हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप मेरे थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि आज हम बात करेंगे साइंटिफिक वे टू मेक शॉर्ट नोट्स की। जैसा आप सभी जानते हैं, एसएससी जेई गेट एग्जाम और इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज और आरआरबी जेई की एग्जाम डेट बिल्कुल पास में है। आपके पास टाइम बहुत कम है। अगर यहाँ पे बात की जाए एसएससी जेई की, तो एसएससी जेई के लिए तो आपके पास सिर्फ ओनली 10 to 15 डेज ही बाकी रह गए। आरआरबी जेई के लिए यहाँ पे 40+ डे है। गेट एग्जाम के लिए यहाँ पर आपके पास 100+ डे है और इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज के लिए हो सकता है आपके पास टाइम अभी बहुत ज्यादा है। अगर हम लेटेस्ट एग्जाम की बात कर लेते हैं आपके एसएससी जेई कि सर एसएससी जेई एग्जाम को कैसे हम इफेक्टिवली बना सके इन 10 to 12 डेज में, तो सबसे बड़ा टास्क जो रहता है वो आपका सिलेबस को कंप्लीट करने का रहता है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस एग्जाम से ओरिएंटेड जो भी सिलेबस है उसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है। सेकेंडली, अगर आपको अब जब फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम आपको किसी भी सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं उसको प्रॉपर टाइम देना है ताकि आपको सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, आपको थ्योरी क्लियर हो जाएं और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहां पे डिस्कस किए हैं वो आपको बहुत अच्छे से कवर हो जाए। जब आप सेकंड टाइम रिवीजन करते हैं तो सेकंड टाइम रिवीजन करते वक्त आपको प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अब शॉर्ट नोट्स भी आपको कौन से बनाने हैं ये आपको इस वीडियो में बताया जाएगा और शॉर्ट नोट्स आपके लिए कितने इफेक्टिवली होने चाहिए कि सर आपका पूरा का पूरा सिलेबस आपका रिवाइज हो सकते। तो मेरे इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जानिएगा कि शॉर्ट नोट्स आपके लिए कैसे इफेक्टिवली साबित हो सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि सर शॉर्ट नोट्स का पर्पस क्या है। देखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, चीजों को छोटा छोटा लिख देते हैं और उनके हो जाते हैं शॉर्ट नोट्स। देखिएगा, चीजों को छोटा करना कोई शॉर्ट नोट्स नहीं कहलाता। क्लियर है? शॉर्ट नोट्स का मतलब ये होता है कि ऐसे पॉइंट्स आपने इंक्लूड करने हैं कि जिन पॉइंट्स को आप बार बार भूल रहे हो और कुछ ऐसे डायग्राम कि जिन डायग्राम्स के थ्रू आप मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें क्या कर सको, अपना क्रिस्टल क्लियर कर सकें। तो आपके शॉर्ट नोट्स कुछ इस तरह से होने चाहिए। तो देखते हैं सबसे पहला पर्पस क्या है शॉर्ट नोट्स का, कि रिवीजन ऑफ इंटायर चैप्टर, कि पूरे के पूरे चैप्टर की क्या हो जाए, आपके पास रिवीजन हो जाए मिनिमम टाइम में। देखिएगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम जब स्टडी की होगी तो हो सकता है पहले चैप्टर्स को आपने कितना दिया है, 1 घंटा दिया होगा। बट जब आप रिवीजन टाइम करते वक्त क्या बना रहे हो, शॉर्ट नोट्स दे रहे हो, तो उस समय भी हो सकता है आप शॉर्ट नोट्स भी बना रहे हो और सर आप थोड़ा सा रिवीजन भी कर रहे हो, तो आपका 1 घंटा नहीं तो वहां पे आपके कितने लगे होंगे, 40 मिनट लगे होंगे कि सर मैंने नोट्स भी बनाए शॉर्ट नोट्स। बट जब आप थर्ड टाइम्स क्या कर रहे हो, अपने शॉर्ट नोट्स की रिवीजन कर रहे हो, तो रिवीजन करते वक्त आपका कम से कम टाइम लगे एक चैप्टर में, और एक चैप्टर के लिए आपको जो यहाँ पे कम से कम टाइम देना है वो 5 से 10 मिनट का देना है। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि रिवीजन ऑफ इंटायर चैप्टर इन मिनिमम टाइम, कितने टाइम्स में, कि आपको एक चैप्टर के लिए कितना देना है, 5 से 10 मिनट देना है। कितना देना है भाई, 5 से 10 मिनट, इससे ज्यादा नहीं देना है। क्लियर है? सेकेंडली आता है आपके पास कि टू इंक्रीज द प्रेशर ऑन योर माइंड टू रिकॉल इंटायर चैप्टर्स। अब देखिएगा, जो भी चैप्टर्स आपने क्या किया है, जिसके शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, वो शॉर्ट नोट्स इस तरह से होने चाहिए कि उनको देखते ही आपका पूरा का पूरा चैप्टर्स क्या हो जाए, रिकॉल हो जाए। क्लियर है? अब ऐसा नहीं होगा सर ये मैंने कहां पढ़ा था, यानी कि आपको क्या करना है, टॉपिक को इंटर रिलेट करना है एक दूसरे के साथ, ताकि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो और पूरा का पूरा चैप्टर्स आपको रिकॉल भी हो जाए। क्लियर है? तो ये आपका क्या रहेगा, सेकंड टास्क रहेगा आपके शॉर्ट नोट्स का। थर्ड जो रहेगा, थर्ड देखिएगा कि शॉर्ट नोट्स पर चैप्टर लेंथ 1 to 2 पेज। बिल्कुल सही। अब जब आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं और शॉर्ट नोट्स के लिए पर चैप्टर आपके पास कितने पेज होने चाहिए, तो पर चैप्टर 1 या 2 पेज होने चाहिए। वैसे तो आप कोशिश करें कि 1 पेज के अंदर आपका पूरा का पूरा चैप्टर्स क्या आ जाए, आपका हो जाए, एक चैप्टर 1 पेज के अंदर। अब सवाल ये है, सर ये तो आप सही कह रहे हैं, बट हम शॉर्ट नोट्स में सर इंक्लूड क्या करें। देखिएगा, तो देखिएगा कि शॉर्ट नोट कंसिस्ट ऑफ, सबसे पहले आपको वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं जिनको आप बार बार भूल रहे हैं। क्लियर है? सेकेंडली आपको फ्लो चार्ट बनाना है। देखिएगा, फ्लो चार्ट से क्या होता है कि आपका मैप ऑफ माइंड्स बनता है। जो चीजें ऐसी होती है जिनको आप याद नहीं कर सकते हैं, उनको आप पिक्टोरियल्स के थ्रू या चार्ट के थ्रू या डायग्राम के थ्रू क्या कर सकते हैं, इजिली कैप्चर आउट कर सकते हैं। तो सेकेंडली आपके जो शॉर्ट नोट्स में होना चाहिए वो होना चाहिए फ्लो चार्ट, या माइंड ऑफ मैप बोल दो, या फिर आपके डायग्राम। इसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, अपने चैप्टर्स की प्रॉपर्ली रिवीजन कर सकते हैं। अब सवाल नेक्स्ट कि सर ये तो कहा है कि तो सर आपका इंक्लूड होना चाहिए, तो सर कौन सी
फंडामेंटल्स है जो इंक्लूड नहीं होने चाहिए। तो देखिएगा आपके पास डेफिनेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आपने क्या किया हुआ है, फर्स्ट टाइम आपने जब सिलेबस को कवर किया होगा तो आपने वहां पे डेफिनेशन पढ़ी होगी, कंसेप्ट को समझा होगा, आपने वहां पर जितने भी फॉर्मूले उन सभी फॉर्मूले को देखा होगा, प्रैक्टिस की होगी नंबर ऑफ क्वेश्चंस की। बट जब आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं ना, तो शॉर्ट नोट्स में आपको डेफिनेशन ऐड नहीं करना भाई, किसी भी तरह की डेफिनेशन नहीं लिखना है। डेफिनेशन और स्टेटमेंट लिखने पे आओगे तो आपके शॉर्ट नोट्स नहीं कहलाएंगे। कहीं ना कहीं जो एक पेजेस में आपका शॉर्ट नोट्स कंप्लीट हो रहा था, जहां पे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐड हुए, फ्लो चार्ट ऐड हुआ, डायग्राम ऐड हुआ, और साथ में चाहो तो अगर आप डेफिनेशन और स्टेटमेंट भी ऐड कर दो तो उसको हम शॉर्ट नोट्स का नाम नहीं दे पाएंगे। तो बेटर है जब आपका शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो वहां पे डेफिनेशन और स्टेटमेंट को इंक्लूड मत कीजिएगा। क्लियर है? तो ये आपके पास शॉर्ट नोट्स के पर्पस है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप हमारी ऑनलाइन इंजीनियरिंग टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज आपको करवाए जाते हैं। यहाँ पे आप सभी के लिए एक फेस्टिवल धमाका ऑफर दिया जा रहा है, जहाँ पे आप सभी को 15% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। अगर हम बात करते हैं महापैक की, तो महापैक आपको यहाँ पे मल्टीपल वैलिडिटी के साथ दिया जा रहा है। एक मंथ का प्राइस 1699 है, 6 मंथ का प्राइस 5949 का है, एक साल का प्राइस 8,074 रुपए हैं, और 30 मंथ का प्राइस 12,749 रुपए है। एसएससी जेई, स्टेट जेई, आरआरबी जेई की बात कर लेते हैं तो आपको ये 3 मल्टीपल वैलिडिटी के साथ दिया जा रहा है। 6 मंथ का प्राइस 2,549 रुपए है, 6 मंथ का आपके पास 6 मंथ का 2,549 है, एक साल का 3,824 है, और 3 मंथ का 1,359 रुपए। ये आपका 15% डिस्काउंट के बाद का प्राइस है डियर। क्लियर है? इसके अलावा भी ऐसे स्टूडेंट जो यहाँ पर एसएससी जेई सीबीटी 2 को टारगेट कर रहे हैं, गेट एग्जाम, इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज, तो उन सभी के लिए भी हमने यहाँ पर ईएससी पीवाईक्यूज और गेट पीवाईक्यूज का कोर्स भी बनाया है। ईएससी पीवाईक्यूज की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे हमने 1994 से लेकर 2024 तक जितने भी सवाल आए हैं उन सभी को किया है। ये आपको एक वैलिडिटी के साथ दिया जा रहा है, 13 मंथ की वैलिडिटी के साथ, जिसका प्राइस है आपके पास 849 रुपीज। वहीं पे हम बात कर लेते हैं गेट पीवाईक्यू की, तो गेट पीवाईक्यू भी हमने यहाँ पर 1992 से लेकर 2024 तक जितने भी सवाल आए हैं उन सभी सवालों को बहुत अच्छे से किया है। ये गेट है आपके पास, वो मल्टीपल वैलिडिटी के साथ दिया जा रहा है। 4 मंथ का प्राइस 424 रुपए है, एक साल का प्राइस 849 रुपए है, 3 साल का प्राइस 1019 रुपए है। तो जल्दी कीजिएगा क्योंकि जो ऑफर है लिमिटेड पीरियड्स के लिए है, और कहीं ना कहीं जब आप वीडियो कवर करेंगे हमारे तो आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा, आपकी थ्योरी भी क्लियर होगी। अगर आप ये दोनों कॉम्बो पे जाते हो, इन दोनों कॉम्बो पे जाते हो सर, ईएससी पीवाईक्यू पे भी और गेट पीवाईक्यू पे, तो यहां से आपका 95% थ्योरी पोर्शंस भी क्वेश्चन के साथ कवर करवाया गया है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना है। तो कितना इफेक्टिवली होगा कि अगर आप चैप्टर वाइज स्टडी करोगे, गेट का आपने वही चैप्टर गेट के लिए उठाया, फिर वही चैप्टर आपने ईएससी पीवाईक्यू का उठाया, तो कहीं ना कहीं हमारी थ्योरी भी रिवाइज हो जाएगी, और सर हमारे चैप्टर्स भी रिवाइज हो जाएंगे, और हमारी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो जाएगी। और सबसे बेस्ट जो सोर्स है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो ईएससी पीवाईक्यू, गेट पीवाईक्यू और आपका एसएससी जेई पीवाईक्यू है। तो जल्दी कीजिएगा क्योंकि ये जो ऑफर है ये लिमिटेड पीरियड्स के लिए ही दिया जा रहा है।